बिहार में एक कहावत है, नामे नाम न तो अकरैले नाम। इसका मैं आपको मीनिंग समझा दूं कि नाम, आप कुछ ऐसा बड़ा काम कीजिए, गोल्ड मेडल जीत लीजिए तो आपका नाम हो जाए, या कुछ ऐसा खराब काम कीजिए जो आपका नाम हो जाए। तो लोकतंत्र में जो काम किया है 5 बार नीतीश कुमार ने, दे पलटी, अब तो पलटू राम नहीं, अब तो पटकू राम हो गए इस बार वो। लेकिन वत्स जी, मतलब लोकतंत्र की धज्जियां इस तरीके से उड़ेंगी। वत्स जी, बिहार की जनता जो सबसे प्रबुद्ध जनता कही जाती है, सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस शीर्ष स्थानों पर बैठे हुए लोगों को क्या दे रहे हैं आप? किस तरीके की रूलिंग दे रहे हैं? एक चीज बताइए वत्स जी, अगर पलटने के लिए जमीन नहीं रहेगा तो पलटेंगे कैसे? हाँ। अरे सर, हवा में भी पलटता है आजकल लोग। बीजेपी है, आजकल ये कलाबाजी हवा में हो रही शाहजी है। पलटे कि नहीं अभी पलटे? आपने देखा सिंगापुर में एक आदमी वो कूद गया हवा, ये गिरिराज प्लेन सिंह से पलटे झंडा कि लिए नहीं हुए राम पलटे? का, तो हवा में कलाबाजी दिखा रहा है। सम्राट अशोक दिस पलटे इज कि नहीं नॉट पलटे? पॉलिटिक्स ऑफ प्रिंसिपल, दिस इज पॉलिटिक्स ऑफ परसेप्शन एंड पर्सनल गेन, दैट्स इट। तिलहंडी में जाए जनता, किस बात के लिए वोट दिया था और कहां उसको आप पहुंचा रहे हैं? क्या बड़े बड़े नेताओं के बयानों पर भरोसा किया जाए? आप दरवाजे बंद कर दिए और दरवाजे खोल दिए, ये नहीं चलता है। बहुत सही सवाल, जनता का सवाल। अशोक दुष्यंत जी, केसी त्यागी सीधे तौर पर कह रहे हैं वो ठीकरा आप पर फोड़ रहे हैं, लेकिन चूंकि आप भी हैं साथ में, तो मैं ये समझना चाह रही हूं कि राष्ट्रीय राजनीति की बात, मतलब वो INDIA गठबंधन की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, इसके लिए कांग्रेस, वो इससे पहले भी लगातार बोलते रहे, लेकिन उसकी वजह से बिहार का जो गठबंधन है उसको क्यों तोड़ रहे हैं? कांग्रेस के बारे में एक चीज बता दूं, एक सेकंड बस, क्विक रिएक्शन, इसी समय अप्रोप्रिएट होगा। बिहार में एक जगह है जहां एक भगवान है जिनका नाम है ढेलमरवा गोसाई। जी। उस भगवान को लोग मन्नत मांगने जाते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं चढ़ावे में, मालूम है? जो उसके इर्द गिर्द ईंट पत्थर होता है उससे उसको मारते हैं। तो कांग्रेस की स्थिति ढेलमरवा गोसाई की हो गई है इस इंडी गठबंधन में, जिसको मन करता है उठा के उसको। पर मैं तो ये समझना चाह रही हूँ कि INDIA की वजह से आप बिहार में क्यों सरकार से हाथ छोड़ रहे हैं, या वहां क्यों आप महागठबंधन क्यों तोड़ रहे हैं? 2 चीजें मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। इंडिया अलायंस की तरफ से अभी तक ना तो संयोजक किसी व्यक्ति को पद को फाइनल किया गया है और ना कोई प्रधानमंत्री का प्रत्याशी घोषित है। इसीलिए नहीं किया था राहुल जी ने, इसीलिए नहीं किया था। भाई साहब थोड़ा तसल्ली रख लीजिए, मैं तो बड़ी शांति से सुन रहा हूं। हाँ। देखिए, प्रधानमंत्री के लिए राहुल जी ने बोला है, अभी 3 दिन पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, खुद कांग्रेस पार्टी का ये एक ऑफिशियल स्टैंड है, खरगे जी ने कई बार बोला है। सबकी सहमति से चुनाव के बाद चुने हुए सांसद देश के लिए एक टिकाऊ सरकार और एक योग्य प्रधानमंत्री का चयन करेंगे। अरे संयोजक तो चुन लो पहले। रास्ता संयोजक आज तक श्री नीतीश कुमार जी के लिए भी अवसर है, ममता बनर्जी चली गई, केजरीवाल चले गए, नीतीश जी चले गए, सब चले गए आपके पास। ज्यादा आप कह रहे हो कि आप आज मेरे को लग रहा है ट्रेनिंग तुरंत लेके आ रहे हो, दोगे सरकार बनने के बोलने नहीं दे रहे। ठीक है। जो ट्रेनिंग आपको देके भेजते हैं वही बोलते हो आप। अरे सर, सब तो आंख दिखा रहे हैं, आप तो ना दिखाइए समीर जी उनको आंख, सब तो उनको आंख दिखा रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए भाई, ऐसा बीच में मत रोकिए। तो ये बात कहना किसी भी व्यक्ति का, किसी भी दल के नेता का, कि हमको इंडिया अलायंस में सम्मान नहीं मिला, हमको ये पद नहीं मिला, वो पद नहीं मिला, तो वो तो ओपन है, खुला हुआ है। बिल्कुल, मैं आज भी मानता हूं जिस प्रकार से जेडीयू की प्रवक्ता ने कहा है कि हम गठबंधन का हिस्सा हैं, महागठबंधन में हैं, इस बात का जवाब तो मेरा ये कहना है कि नीतीश कुमार जी अभी भी देश के भावी प्रधानमंत्री हो सकते हैं। नीतीश कुमार को संयोजक बनाने से। नहीं, पर समीर जी, भाई साहब, आप कोई राहुल गांधी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है जो राहुल गांधी के ऊपर बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को क्या आपत्ति थी? नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं? उनको ऑफर किया गया, उन्होंने अस्वीकार कर दिया या उन्होंने समय मांगा, ये तो नीतीश कुमार जी बता सकते हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, 3 बड़े नेताओं पूरी दृढ़ता के साथ कह सकता हूं कि देश का प्रधानमंत्री, इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री का पद का दावेदार या प्रधानमंत्री या संयोजक सबकी सहमति से तय होगा। न्यूनतम साझा कार्यक्रम पे काम हो रहा है, सीट शेयरिंग के ऊपर समितियां काम कर रही हैं, लगातार बैठकें हो रही हैं। ये कुछ लोग हैं
जो बेचारे व्याकुल भारत बने घूमते रहते हैं, शेयरिंग पे बात हो रही है। व्याकुल भारत लोग हैं। 11 सीटें सिर्फ ट्विटर पे देश जारी कर दी में एक्स पे ऊपर। एक गलत ये 11 नैरेटिव सीटें आप चलाना पकड़िए उनका कांग्रेस, काम है। 7 सीटें हमने इसी जयंत की चौधरी को दे ट्रेनिंग दीजिए। मिलती है। आपके उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष कहते हैं कि ट्रेनिंग हमारी मिलती है, बातचीत फिर चल रही है। नाहिद लारी जी, अपने नाहिद लारी जी की पार्टी आपको 11 सीटें दे रही है, आपको मंजूर अरे है? बोलते रहिए भैया। 11 सीटें दे रही है, बोलिए, सुनिए कौन ना। रोक रहा है आपको? तो क्या भविष्य क्या है सर, अब बता दीजिए ना। उधर अखिलेश 11 यादव सीटें हाँ। ऑफर करी हैं, ना करी हैं, ये कांग्रेस के बीच की बात है और सपा के बीच की बात है, इंडिया अलायंस के बीच की बात है। बीच की बात नहीं, इसमें सार्वजनिक भारतीय बात है जनता सर पार्टी ये। के जो समर्थक हैं, सर, अब आपके बीच की कोई बात रह नहीं गई। नाहिद लारी जी, समझौता हो गया। नाहिद लारी जी, हो गया। अब बीच की बात कोई रह नहीं गई है। आप अगर देखिए कह एक एक रहे कर कर हैं, सब छिटक रहे अगर हैं, समाजवादी छिटक पार्टी गए के हैं अध्यक्ष बल्कि। कह रहे हैं तो बात में दम होगा। सुनिए ना, सुनिए आपके ना। पेट में दर्द क्यों है? मैं तो समीर जी को दर्द एक क्यों हो रिएक्शन रहा है? जरा मैं नाहिद ये लारी बात खान से ले लूं आपकी इस बात पर नाहिद लारी जी, फिर एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करना है मुझे। आप सवाल पूछ ले, मुझे आपका सवाल नहीं सुनाई दिया। नाहिद लारी जी, बीच वाली बात तो अब कुछ रह नहीं गई है ना, एक एक कर सब छिटक रहे हैं। अब आपको क्या मौका यहाँ पर दिख रहा है कि हम कांग्रेस को आंख दिखा सकते हैं, आंखें तरेड़ सकते हैं? नहीं, ये सब तो बातें आप लोग मीडिया में चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं। इंडिया गठबंधन मजबूत है, लोहा लाट है। और रही बात नीतीश जी की, वो इंडिया गठबंधन में है और हम लोग को उम्मीद है कि आगे भी वो अरे इंडिया उनसे तो गठबंधन पूछ लीजिए कि वो है कि नहीं है। प्रवक्ता ने साफ तौर पे स्थिति स्पष्ट कर दी। मैं आपको बता रही हूँ तरफ हम अनुप्रिया की बात पे यकीन करेंगे जो यहाँ पैनल में बैठी हुई है। आधे घंटे केसी त्यागी की बात पे अब मुझे बोलने का मौका हम तो दीजिए। अब जो यहाँ पे एक मिनट वर्तमान में नाहिद लारी खान को होता है, कंप्लीट उसी करने दीजिए, एक बार कंप्लीट अगर आप करने। मुझे बोलने का मौका देंगे अरे तो मैं मैडम, बात- आप ही को कह रही हूँ, आप कंप्लीट मैं करिए किसी अपनी में इंटरप्ट नहीं करती हूँ। हाँ। जी देखिए कल आप ही का इंग्लिश चैनल है रिपब्लिक टीवी, उसी पे मैं रात के 8 बजे डिबेट पर थी, तो बल्कि जेडीयू प्रवक्ता भी बैठी थी डिबेट पर, बहुत ही ज्ञानी पत्रकार बैठे थे। वो कह रहे थे बस 3 घंटे का खेल है, बस 3 घंटे में भी स्थिति साफ हो जाएगी। और 3 घंटे के अब 5 साढ़े 5 बज रहा, अभी तक ऐसी कोई बात आई नहीं जो बातें मीडिया में चल। देखिए आप ये समझिए कि जो आप बात करें गेम ओवर हो गया इंडिया गठबंधन का या झटका लगने वाली बात, बेसिकली गेम ओवर जो हुआ है या झटका लगने की बात समझिए, वो N.D.A को लगा है झटका। गेम ओवर N.D.A का हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी देखिए राजस्थान उपचुनाव हुआ, वहां पर जो सीएम बने और वहां पर मोदी जी के नाम से वोट मांगा, मंत्री को चुनाव लड़ाया और बुरी तरह से वहां के सिटिंग मंत्री हारे। तो ये स्थिति साफ है ना कि जनमानस ने मोदी जी के चेहरे को नकार दिया राजस्थान में। तो आप ये समझिए कि अभी जो बिहार को लेकर इतनी व्याकुल हो रही है बीजेपी, क्यों व्याकुल हो रही है, किस बात के लिए बैठ के कर रही, क्यों व्याकुल है? क्योंकि बीजेपी को मालूम है ना कि बिहार से 0 सीट मिलेगी, बुरी तरह से क्या दरअसल यही बात है क्या समीर जी? क्योंकि देखिए बड़े राज्य यही थे और दरअसल आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर, ठीक है मैम, आप ही की बात को आगे ले जा रही हूँ, और दरअसल इसी को मैनेज, अच्छा ठीक है कंप्लीट कर लीजिए। हाँ नहीं इतनी जल्दी ना नहीं, ये गलत बात है। आपने सबको बहुत मौका दिया हिमानी जी, आपने सबको बहुत मौका दिया, मुझे आप फौरन आपने इंटरप्ट कर दिया। अच्छा मैम, पिछले 4 मिनट से तो आप ही बोल रहे हैं। हाँ अरे नहीं मैं 4 मिनट एकदम नहीं। अच्छा ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट करिए मैडम, कंप्लीट करिए, ठीक है कंप्लीट करिए। कि बिहार, हाँ बस 1 सेकंड में, बिहार में भी इनका पत्ता गोल होगा बीजेपी का और महाराष्ट्र में भी इनका कुर्ता सफाया होगा। ये वो पार्टी है जो कह रही थी कि पंजाब में जब इनका अलायंस कैप्टन से हो गया था तो कह रहे थे अब हम जीत जाएंगे, अब हम बहुत अच्छा आगे बढ़ जाएंगे, और मीडिया आपका चैनल भी बोल रहा था बहुत अच्छा बीजेपी करेगी। क्या नतीजा हुआ? 1% वोट मिला, 1 सीट मिली। अभी उपचुनाव में तो 4थे पोजीशन पे थी बीजेपी, वहां बीएसपी से भी पीछे थी। हाँ। तो इसलिए आप ये समझिए कि होश उड़े हुए हैं N.D.A से। 20 साल से N.D.A तहखाने में बंद था और इंडिया अलायंस की नकल में तहखाने से निकला, लेकिन नकल के लिए भी तो अकल चाहिए। सिर्फ एक दिन निकला और फिर तहखाने में बंद हो गया। ये कोई गठबंधन है N.D.A, इंडिया अलायंस है। ये अलायंस है, ये 130 करोड़ जो जनमानस सीट का शेयर नहीं कर पा रहा अब तक, ये है अलायंस, और कह रहे हैं कि हम हर जगह एकला चलेंगे, ये अलायंस होता है।